अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमजा खान है। इस क्लास के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम एक ही कैंपेन के अंदर डिफरेंट एड सेट्स बनाएंगे और हर एक एड सेट के अंदर डिफरेंट एड्स क्रिएट करेंगे। तो इस क्लास को एंड तक लाजमी देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं इसमें, तो इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये चीज आपके करियर में बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर हम सबसे पहले हम अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम फेसबुक सर्च करते हैं, फेसबुक ओपन करेंगे। ये हमारी फेसबुक प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। इस जगह पर हम एड्स मैनेजर को ओपन करेंगे। तो ये हमारा एड अकाउंट ओपन हो चुका है। यहां पर हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे। ओके, हम इंगेजमेंट की कैंपेन को रेडी करेंगे। ठीक है, इसके लिए इंगेजमेंट पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। किसी भी एड कैटेगरी में आप एक ही कैंपेन के अंदर डिफरेंट एड सेट्स और एक ही एड सेट के अंदर डिफरेंट एड्स क्रिएट कर सकते हैं। हमने अपने एग्जांपल के लिए इंगेजमेंट एड को सिलेक्ट किया है। ठीक है, यहां पर हम मैनुअल इंगेजमेंट कैंपेन को ओपन करेंगे। ओके, अब देखें ये हमारे पास एक कैंपेन है, ये हमारे पास एक एड सेट है और ये एक एड है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका नेम चेंज करते हैं। इसका नेम हम रख देते हैं कैंपेन। ठीक है, सिंपल हमने इसका नेम क्या रख दिया है, कैंपेन। ओके, अब हम चलते हैं एड सेट्स की तरफ। ठीक है, ये हमारा एड सेट है। अब इसका नेम हम रख देते हैं एड सेट नंबर 1, एड सेट। ओके, और ये हमारे पास जो लास्ट पेज है एड वाला, इसका भी हम नेम रख देते हैं एड जीरो वन। ओके, ये एक कैंपेन है, इसमें हम दो एड सेट्स बनाएंगे और हर एक एड सेट के अंदर हम डिफरेंट एड्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, बल्कि इसका नेम हम रख देते हैं 01A। ठीक है, या फिर इसका नेम 1A रख देते हैं। ओके, अब चलते हैं हम यहां पर एड सेट वाले लेवल पर। इस जगह पर आपने क्लिक करना है एक्शन मेन्यू पर। बल्कि आप एक काम ऐसा करें, पहले एड सेट और एड को प्रॉपर डिफाइन कर लें चीजों को। ठीक है, हम यहां चलते हैं कन्वर्जन लोकेशन पर, इसको मैसेज डेस्टिनेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है पेज सिलेक्ट करने का, उसमें हमने सिलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी मेटा डिजिटल सॉल्यूशंस का पेज। ओके, तो थोड़ा सा फेसबुक एड का सिस्टम जो है वो अपडेट हो चुका है। अब इस जगह पर वो आपसे पूछता है कि ऑटोमेटिक डेस्टिनेशन आप फेसबुक को डिसाइड करने दें, वो आपके मैसेंजर पर कस्टमर भेजेगा, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर। ठीक है, या फिर आप खुद डिफाइन करना चाह रहे हैं। मैनुअल डेस्टिनेशन पर क्लिक करेंगे। मैनुअल डेस्टिनेशन पर क्लिक करने के बाद हम व्हाट्सएप वाले बटन को ऑन रहने देंगे, बाकी दो बटन को हम ऑफ कर देंगे। ठीक है, नंबर सिलेक्ट हो गया हमारा। इसके बाद जो है हमने यहाँ पर बजट डिफाइन करना है एड सेट का। ठीक है, हम कहते हैं बजट हमारा डेली बजट जो है वो 500 होना चाहिए। ठीक है, आप इसको लाइफ टाइम भी कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं। एंड डेट हम अभी इसको नहीं दे रहे। एड कितने बजे हमारी स्टार्ट होनी चाहिए, 11:35 पर। ओके, नेक्स्ट हम मूव करेंगे। देखिए हमने पेज सिलेक्ट कर लिया, पेज सिलेक्ट करने के बाद नंबर कनेक्ट कर लिया, नंबर वाला सिलेक्ट करने के बाद हमने बजट डिफाइन कर दिया कि एक इस एड सेट में हमारा बजट कितना होना चाहिए, 500 डेली बजट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम मूव करेंगे, यहां से हम ऑडियंस अपनी डिफाइन कर लेते हैं कोई भी। लोकेशन सिलेक्ट करेंगे, यहां पर मैं टाइप करता हूं लाहौर। ओके, मैंने लाहौर सिलेक्ट कर लिया। लाहौर के बाद हम टाइप करते हैं कराची। कराची सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद हम टाइप करते हैं रावलपिंडी। ओके, इसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद का जो सिटी अगर सिलेक्ट करने लगे आप, तो ये वाला ऑप्शन जिस जगह आपको शो, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, बाकी किसी ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम सिलेक्ट कर लेते हैं पिशावर। ओके, तो ये हमने कुछ सिटी सिलेक्ट कर ली है, लोकेशन सिलेक्ट हो गई। इस बटन को हम ऑफ कर देंगे। यहां पर हम अपनी एज डिफाइन करेंगे ऑडियंस की। 18 से हम कहते हैं कि भाई 42 तक। ठीक है,
18 से 42 एज ग्रुप के लोगों को हमारी एड शो होनी चाहिए। जेंडर हम मैन कर देंगे। ओके, बल्कि इसको हम कर देते हैं 48। अब पेज हमने कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है हम देख लेते हैं एक बार। हमारा मेटा डिजिटल सॉल्यूशन जो हमारी मार्केटिंग एजेंसी का पेज है वो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब हम उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी ऑडियंस को टारगेट कर लेंगे। यहां पर हम टारगेट करते हैं पेज एडमिन्स, ठीक है, हेल्थ एंड ब्यूटी पेज एडमिन्स, रिटेल पेज एडमिन्स, बिजनेस पेज एडमिन्स, फेसबुक पेज एडमिन्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म पेज एडमिन्स, फूड एंड रेस्टोरेंट पेज एडमिन्स। ओके, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एंटरप्रेन्योरशिप, स्मॉल बिजनेस, होम बिजनेस, ठीक है, स्टार्टअप कंपनी। तो ये कुछ हमने ऑडियंस डिफाइन कर ली है, ठीक है। ऑडियंस में हमने क्या क्या किया है, लोकेशंस इंटर किए हैं, लोकेशंस के बाद हमने एज ग्रुप डिफाइन किया है, जेंडर सेलेक्ट किया है और थोड़ी सी हमने डिटेल टारगेटिंग की है, ठीक है। इस ऑडियंस को हम कर लेंगे सेव, ठीक है। इसका नेम हम रख देते हैं मेटा डिजिटल। ओके, सेव कर लेंगे इसको, ठीक है। अब हमारी ऑडियंस भी सिलेक्ट हो चुकी है। अब देखें इस एड सेट वाले पेज के ऊपर, इस एड सेट वाले फर्स्ट फर्स्ट एड सेट में हमने क्या किया है, मैसेज डेस्टिनेशन सिलेक्ट की है। उसके बाद हमने क्या किया है, पेज सिलेक्ट किया है। पेज सिलेक्ट करने के बाद अब हमने क्या किया, नंबर सिलेक्ट किया है और इसके बाद हमने बजट सिलेक्ट किया है। बजट के बाद हमने ऑडियंस डिफाइन किया है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके एड वाले पेज के ऊपर जो एड लेवल है, ठीक है। ओके, इसमें हम अब क्रिएटिव एंटर करेंगे, सेटअप क्रिएटिव पर क्लिक करेंगे, इमेज ऐड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। एक हम क्रिएटिव ये सिलेक्ट कर लें, ठीक है। हम बाद में देखते हैं। ठीक है, एक ऐड हमने ये क्रिएट कर ली है। देखें ये हमारी एक कैंपेन है जिसमें एक एड सेट है। उस एड सेट की ऑडियंस, बजट हमने हर चीज डिफाइन की है। उसके बाद उसमें जो हमने ऐड लगाई है उसका जो क्रिएटिव है वो ये वाला है, ठीक है। देखें एक ही कैंपेन के अंदर ये एक एड सेट है और उसी एड सेट के अंदर ये एक ऐड है, ठीक है। अब हम इस एड सेट को दो करने वाले हैं। देखें एक ही कैंपेन है, इस एक ही कैंपेन के अंदर हम दो एड सेट करने वाले हैं। तो हमने इसके लिए क्या करेंगे, जो एड सेट वाला लेवल है इसके सामने जो एक्शन मेन्यू का बटन है इस पर आपने क्लिक करना है और क्विकली डुप्लीकेट पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखें यहां पर अब आपको कुछ चेंजिंग्स नजर आई होंगी। पहले क्या था, ये एक कैंपेन थी, कैंपेन के बाद ये एक एड सेट था, उस एड सेट के बाद ये एक एड थी। अब क्या हुआ है, एक कैंपेन है, एक ये एड सेट है जो हमारा पहले बना हुआ था और उस एड सेट की एक ये कॉपी बन गई है। मीन्स के दो एड सेट हो गए हैं, ठीक है। पहले ये वाला एड सेट था, अब दूसरा ये वाला एड सेट भी उसमें ऐड हो चुका है उसी कैंपेन के अंदर, ठीक है। और उसी एड सेट के अंदर एक एड, जो ये वाली एड थी, ये भी कॉपी हो गई है साथ, ठीक है। मैं इसके नेम चेंज करता हूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अब ये जो कॉपी वाला एड सेट है इसमें हम इसका नेम जो है वो चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉपी लिखा आ गया, ठीक है। इस एड सेट को हम नेम देते हैं एड सेट 02 और उस एड सेट के अंदर जो एड है इसका नेम हम रखते हैं 2A। ओके, दोबारा देखिएगा, ये एक हमारे पास कैंपेन है, ठीक है। इस कैंपेन के अंदर कितने एड सेट्स हैं, दो एड सेट्स हैं। यहां पर भी आपको शो हो रहा होगा अब, ठीक है। दो एड सेट्स पर हम क्लिक करते हैं। अब
ये देखें 2 एड सेट यहाँ पर सिलेक्ट हो गए, आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। यू आर एडिटिंग 2 एड सेट्स एट वंस, ठीक है। इफ यू वुड लाइक टू एडिट देम वंस एट अ टाइम, सिलेक्ट एडिट ईच एड सेट। अब देखें एक कैंपेन है, उसके अंदर 2 एड सेट बन चुके हैं, ठीक है। अब हम एक एड सेट को एडिट करना चाह रहे हैं, तो जिस एड सेट को एडिट करना चाह रहे हैं उसके ऊपर हम सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्लिक कर देंगे। ओके, आई होप आपको यहां तक ये स्टेप समझ आ चुका होगा कि एक कैंपेन है, उसके अंदर पहले एक एड सेट बनाया था हमने, और उस एड सेट के अंदर एक एड क्रिएट की थी हमने, ठीक है। अब हमने क्या किया है, उसी एड सेट की हमने कॉपी बना ली है, ठीक है। एक ये एड सेट था, उसकी हमने कॉपी बना ली है। जैसे हमने एड सेट की कॉपी बनाई है, तो उसके अंदर जो एड थी, इस एड सेट के अंदर जो एड थी वो भी ऑटोमेटिकली कॉपी हो चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा मजीद इसमें चीजें ओपन करके दिखाता हूं। ये जो एड सेट नंबर 1 था, जो चीजें हमने इस एड सेट के अंदर की थी, सेम वही चीजें इस एड सेट नंबर 2 में भी हुई थी, ठीक है। देखिएगा, ये एड सेट में हमने पेज कौन सा सिलेक्ट किया था, मेटा डिजिटल सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर कौन सा सिलेक्ट किया था, ये वाला। ओके, बजट कौन सा सिलेक्ट किया था, 500 डेली बजट हमने सिलेक्ट किया था। इसके बाद जो ऑडियंस हमने सिलेक्ट की थी वो ये वाली। अब ये थी एड सेट नंबर 1 में। अब एड सेट नंबर 2 में चलते हैं, तो सेम यही चीजें ही होंगी। क्यों? क्योंकि हमने उसमें कॉपी की थी चीजें। अब ये एड सेट नंबर 2 है, इसमें भी पेज वही है, नंबर वही सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। वही डेली बजट इंटर हुआ है, और इसमें हमने क्या किया था, जो ऑडियंस हमने डिफाइन की थी वही सिलेक्ट हुई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको चेंजिंग्स करके दिखाता हूँ। अब मैं इस एड सेट का मैं चाहता हूँ कि मैं डेली बजट नहीं रखना चाह रहा, मैं लाइफ टाइम बजट रखता हूँ, ठीक है। इसमें मैं चेंजिंग्स कर सकता हूँ कि 6 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक मेरी ऐड चलनी चाहिए, 10 दिन की ऐड है। इसमें मैं चाहता हूँ कि 10,000 स्पेंड होना चाहिए, ठीक है। इसमें मैंने बजट क्या एंटर किया, 10,000। ओके, ये इसकी डेटें चेंज हो गई हैं। इसके बाद हम चलते हैं, इसकी जो ऑडियंस है इसमें भी हम थोड़ी सी चेंजिंग्स कर देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा हमें फ़र्क वाजह हो जाना चाहिए। इसमें ये जो हमने सिटीज एंटर किए थे, या फिर हम इसमें जेंडर चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये वाली ऐड जो है ये हम वुमेन्स को दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। 18 से लेकर हम 35 इसको सिलेक्ट कर लेते हैं बेशक। ये हम क्यों कर रहे हैं, थोड़ी सी हम डिफरेंस समझने के लिए, ठीक है। इसको अपडेट कर देंगे, बल्कि सेव एज न्यू करेंगे, मेटा डिजिटल कॉपी देखें, ठीक है। अब इसका नेम हम रख देते हैं मेटा डिजिटल 02 ऑडियंस का, ठीक है। तो ये सेकंड ऑडियंस बन गई है। एक बार दोबारा आप चीजों को देखिएगा। आप ये जो एड सेट नंबर 1 हमने बनाया था, इसमें जो हमने पेज सिलेक्ट किया था और जो नंबर हमने सिलेक्ट किया था वो देखें आप। इसके बाद जो ऑप्शन आ जाता है बजट वाला, जो एड सेट नंबर 1 में है उसमें हम चाह रहे थे कि हमारा डेली बजट 500 होना चाहिए, और जो एड सेट नंबर 2 है इसमें हम चाह रहे हैं कि हमारा जो बजट है वो लाइफ टाइम बजट 10,000 होना चाहिए, ठीक है। ये हमने चेंजिंग्स की। अब जो एड सेट नंबर 1 है, दोबारा इसमें चलते हैं। इसमें जो ऑडियंस थी वो 18 से 48 साल के मेल थे, लेकिन जो एड सेट नंबर 2 है इसमें 18 से 35 साल के हमने फीमेल सिलेक्ट की हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एक ही कैंपेन के अंदर 2 एड सेट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे 2 एड सेट सेम थे, सेम इसी तरह से उनके अंदर जो एड्स हैं वो भी सेम होंगी। अब ये थी एड नंबर 1, ठीक है, 1A, ये फर्स्ट एड सेट की एड थी। इसमें जो हमने क्रिएटिव यूज किया था वो देखें, वो ये वाला क्रिएटिव यूज किया था। एड सेकंड एड सेट की जो एड है उसमें भी क्रिएटिव यही यूज हुआ होगा, ठीक है। ये देखें, सेकंड एड सेट की एड ओपन हो चुकी है, इसमें भी क्रिएटिव यही है। अब इसमें हम क्रिएटिव को चेंज करते हैं, ठीक है। सेकंड एड सेट के हम क्रिएटिव को चेंज करते हैं, इसको हम डिलीट कर देंगे। सेटअप क्रिएटिव पर क्लिक करेंगे, इमेज ऐड पर क्लिक करेंगे, इसमें हम क्रिएटिव ये वाला यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा दोबारा, जो फर्स्ट एड सेट की एड थी उसका क्रिएटिव क्या था, ये वाला क्रिएटिव था, ठीक है। अब सेकंड एड सेट की जो एड है उसका क्रिएटिव क्या है, वो ये वाला क्रिएटिव है,
ठीक है, आई होप ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ आ गया होगा कि एक ही कैंपेन के अंदर दो एड सेट्स बन चुके हैं। ठीक है, अब देखें जो हमने बजट डिफाइन किया है ना वो थोड़ा सा समझ लें, बल्कि बजट को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखें एड सेट तक तो आपको उम्मीद है समझ आ चुकी होगी कि एक ही कैंपेन के अंदर दो एड सेट्स बन चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एड सेट के अंदर ये एक ऐड है, इस एड सेट के अंदर भी ये एक ऐड है। अब हम इस एड सेट के अंदर, ये जो हमारी एड सेट नंबर 1 है, इसके अंदर दो एड्स बनाएंगे, एक बनी हुई है, एक और बनाएंगे। ठीक है, अब हम उसके लिए क्या करेंगे, इस ऐड पर क्लिक करेंगे जिसको हम डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं, इस बटन पर क्लिक करेंगे, क्विकली डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिएगा उसी एड सेट के अंदर अब ये दो एड्स बन चुकी हैं। ठीक है, दोबारा समझिएगा कि ये एक कैंपेन है, इसके अंदर ये दो एड सेट्स हैं। ठीक है, इस एड सेट के अंदर पहले ये ऐड थी, अब हम उसी ऐड को कॉपी किया तो उसी एड सेट के अंदर ये दो एड्स हो चुकी हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से ये एड सेट नंबर 2 है, इसके अंदर ये एक ऐड है। ठीक है, इसको भी हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, क्विक डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे, अब देखिएगा इसमें भी ये दूसरी ऐड बन चुकी है। ठीक है, एक कैंपेन है, एक ही कैंपेन के अंदर ये दो एड सेट्स हैं, इस एड सेट के अंदर पहले ये एक ऐड थी, उसको हमने डुप्लीकेट किया तो ये दो एड्स हो चुकी हैं उसी एड सेट के अंदर। ठीक है, सेम इसी तरह से ये दूसरा एड सेट है, इस एड सेट के अंदर पहले ये एक ऐड थी, इसको डुप्लीकेट किया तो अब ये दो एड्स हो चुके हैं इस एड सेट के अंदर। ठीक है, अब हम ये जो कॉपी वाली ऐड है इसका नेम चेंज करते हैं, इसका 1A था, इसको हम 1B कर देते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से ये 2A था, इसको हम 2B कर देते हैं, सिर्फ अपने समझने के लिए। ओके, अब देखें कैंपेन तो हमने एक ही रेडी की है, एक ही कैंपेन के अंदर दो एड सेट्स हमने बना लिए हैं। ठीक है, एक ही एड सेट के अंदर दो हमने एड्स क्रिएट कर लिए हैं, इस दूसरे एड सेट के अंदर भी हमने दो एड्स क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा क्रिएटिव नंबर 1 था, जो एड नंबर 1 है, 1A है, इसमें क्रिएटिव ये यूज हो रहा था। ठीक है, 1B में भी क्रिएटिव यही यूज हो रहा होगा क्योंकि हमने उसको कॉपी किया था, डुप्लीकेट किया था। ठीक है, इसका अब हम क्रिएटिव चेंज करते हैं, सेटअप क्रिएटिव पर क्लिक करेंगे, इमेज आर्ट पर क्लिक करेंगे, इसका हम क्रिएटिव ये चूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ये देखिएगा इसका क्रिएटिव चेंज हो चुका है। अब देखें ये कैंपेन नंबर, देखें ये कैंपेन एक ही है, इसके अंदर ये जो फर्स्ट एड सेट है, इसका जो एड 1A है इसका क्रिएटिव डिफरेंट होगा, जो 1B है दूसरी एड है इसका क्रिएटिव जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, अब सेम इसी तरह से जो ये क्रिएटिव है, जो एड सेट नंबर 2 की जो 2B है, इसका और 2A का क्रिएटिव सेम होगा फिलहाल, क्योंकि हमने इसमें चेंज नहीं किया। ठीक है, इसका जो 2B वाला है हम इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको डिलीट करेंगे, सेटअप पर क्रिएटिव पर क्लिक करेंगे, इमेज आर्ट पर क्लिक करेंगे। ओके, इसका क्रिएटिव हम इसको चूज कर लेते हैं या फिर हम इसका सिर्फ डीपी चूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, सिर्फ हम समझने के लिए देख रहे हैं इस चीज को। इसकी हेडलाइन का एरर आ रहा है, हेडलाइन हम इंटर कर देते हैं। ओके, ठीक है, अब देखें इसका क्रिएटिव डिफरेंट है, तो हम दोबारा स्टार्ट से चीजों को देखते हैं वन बाय वन। ये एक कैंपेन है, इस एक कैंपेन के अंदर हमने दो एड सेट्स बनाए हैं, ये एड सेट नंबर 1 है, ये एड सेट नंबर 2 है। ठीक है, इसमें जो पेज यूज हुआ था सेम वही पेज हमने एड सेट 2 में भी यूज किया है। ठीक है, लेकिन इसमें हमने क्या किया था, जो थोड़ी सी ऑडियंस चेंज की थी। एड सेट 1 में, एड सेट नंबर 1 में हमने डेली बजट इंटर किया था, एड सेट नंबर 2 में हमने लाइफ टाइम बजट इंटर किया। ठीक है, और जो ऑडियंस एड सेट नंबर 2 में है वो 18 से 35 साल के फीमेल्स हैं,
और एड सेट नंबर 1 में 18 से 48 साल के मेल है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक ही कैंपेन के अंदर दो मुख्तलिफ एड सेट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से आप एक ही एड सेट के अंदर दो डिफरेंट एड क्रिएट कर सकते हैं। जो फर्स्ट एड है उसको आप देखें, उसका क्रिएटिव ये है। सेकंड ऐड है, आप डिफरेंट क्रिएटिव यूज करना चाह रहे हैं तो ये सेकंड ऐड होगी। ठीक है, एक ही एड सेट के अंदर अब ये दो एड्स बन चुकी हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से ये दूसरा एड सेट है। ठीक है, दूसरे एड सेट का ये जो एड नंबर 1 है 2A है, इसमें देखें जो क्रिएटिव यूज हो रहा है और 2B में जो क्रिएटिव यूज हो रहा है ये डिफरेंट क्रिएटिव्स हैं। ठीक है, अब टेक्निकली देखा जाए तो हम एक ही कैंपेन के अंदर 4 डिफरेंट क्रिएटिव्स को यूज करके एड रन कर रहे हैं। ठीक है, एक ही कैंपेन हमने रेडी की, उसके अंदर दो हमने क्रिएटिव एक एड सेट में यूज कर लिए और दो अलग क्रिएटिव हमने डिफरेंट एड सेट में यूज कर लिए। ओके, अब इसमें एक और चीज समझने वाली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं कि देखें ये एड सेट नंबर 1 है। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूं, इसका बजट सेक्शन। अब ये एड सेट नंबर 1 है। इस एड सेट नंबर 1 में हमने जो डेली बजट इंटर किया है वो 500 है। ठीक है, मींस के इस एड सेट के ऊपर डेली की जो स्पेंडिंग होगी वो कितनी होगी, 500। अब इस एड सेट के अंदर एड्स तो दो हैं। अब समझने वाली बात यह है कि कौन सी एड के ऊपर ये 500 बजट स्पेंड होगा। किसी एक एड के ऊपर 500 स्पेंड होगा या दोनों पर स्पेंड होंगे। अब जो बजट आपने एड सेट के अंदर इंटर किया होता है, ये थोड़ा सा बेसिक समझिएगा इस लाइन को, कि जो बजट आपने इस एड सेट के अंदर इंटर किया हुआ होगा, उस एड सेट के अंदर जितनी भी एड्स होंगी, ठीक है, जो बजट आपने एक एड सेट के अंदर इंटर किया हुआ है, उस एड सेट के अंदर जितनी भी एड्स होंगी वो बजट इन तमाम एड्स के ऊपर स्पेंड होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहां पर डेली बजट 500 सिलेक्ट किया हुआ है इस एड सेट का, तो अब इसका मतलब क्या है कि जो ये 500 डेली बजट है, डेली इन दोनों एड्स के ऊपर मिलाकर 500 स्पेंड करेगी फेसबुक। ठीक है, वो हो सकता है इस वाली एड के ऊपर वो 200 स्पेंड कर ले, इस वाली एड के ऊपर वो 300 स्पेंड कर ले। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कि इस एड के ऊपर कितना स्पेंड होगा, इस एड के ऊपर कितना स्पेंड होगा, लेकिन जो बजट हम इस एड सेट के अंदर इंटर करेंगे वो जितनी भी एड्स इस एड सेट के अंदर मौजूद होंगी उनके अंदर मिलाकर स्पेंड किया जाएगा। ठीक है, मींस दोबारा समझिएगा कि डेली बजट 500 हमने इस एड सेट का रखा है, तो उसका मतलब यह है कि जितनी भी इस एड सेट के अंदर एड्स हैं उनके ऊपर टोटल जो अमाउंट स्पेंड होगी एक दिन के अंदर वो 500 है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा यहां तक। अगर फिर भी आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके बार बार इस पॉइंट को समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सेम इसी तरह से हमारे पास एड सेट नंबर 2 है। ठीक है, अब इस एड सेट नंबर 2 के अंदर हमने लाइफ टाइम बजट सिलेक्ट किया हुआ है 10,000। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, सेम वही फार्मूला है कि इस एड सेट के अंदर जितनी भी एड्स होंगी उनके ऊपर टोटल जो लाइफ टाइम बजट स्पेंड होगा इन 10 डेज के अंदर वो कितना होगा, 10,000। ओके, मींस कि हो सकता है कि इस वाली ऐड के ऊपर वो 5,000 स्पेंड करे, इस वाली ऐड के ऊपर भी वो 5,000 स्पेंड करे, हो सकता है कि फेसबुक इस वाली ऐड के ऊपर 4,000 स्पेंड करे, और हो सकता है इस ऐड के ऊपर वो टोटल 10 दिनों के अंदर 6,000 स्पेंड करे। ठीक है, टोटल जो 10,000 लाइफ टाइम बजट है वो बजट इस एड सेट का है। ठीक है, इन एड्स का अलग-अलग बजट नहीं है वो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इस ऐड के ऊपर अलग से 10,000 लगेंगे, इस ऐड के ऊपर अलग से 10,000 लगेंगे, नहीं, इस एड सेट के ऊपर 10,000 लगेंगे। ठीक है, बजट किसका है, एड सेट का, एड्स का बजट नहीं है। ओके, एड सेट के अंदर जितनी भी एड्स होंगी उन तमाम एड्स के ऊपर टोटल जो लाइफ टाइम बजट स्पेंड होगा वो कितना होगा, 10,000। ठीक है, आई होप ये आपको बजट वाला पोर्शन इस एड सेट के अंदर और इस एड सेट के अंदर आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, दोबारा हम इस पूरे लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखिए हमने एक कैंपेन क्रिएट की थी, उस कैंपेन के अंदर ये दो एड सेट्स हमने बनाए थे। ठीक है, यहाँ पर देखें आपको दो एड सेट्स और 4 एड्स शो हो रही होंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एड सेट्स और नंबर ऑफ एड्स शो हो रहा है। ठीक है, दो एड सेट्स कौन से हैं, एक एड सेट ये नंबर 1 है और एक एड सेट नंबर 2 है। ये दो एड सेट्स हैं और 4 एड्स, ये यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर आपको 4 एड्स शो हो रही हैं, वो कौन सी हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 एड्स हैं। ओके, देखें एक कैंपेन हमने क्रिएट की थी,
उसे कैंपेन के अंदर हमने फर्स्ट एड सेट ये बनाया था, ठीक है। इस एड सेट के अंदर हमने 2 एड्स क्रिएट की थी। फर्स्ट एड के अंदर हमने डिफरेंट क्रिएटिव यूज किया। सेम इसी तरह से जो सेकंड एड है 1B है, इसके अंदर हमने डिफरेंट क्रिएटिव यूज किए। ओके, अब ये हमारे पास सेकंड एड सेट है, ठीक है। इसमें हमने बजट भी चेंज किया है, ऑडियंस भी चेंज किए हैं, चीजें थोड़ी सी चेंज की हैं। इसके अंदर जो क्रिएटिव हमने यूज की है वो एक डिफरेंट क्रिएटिव है, और जो 2A है इसमें डिफरेंट क्रिएटिव यूज हो रहा है, ठीक है। तो 4 एड्स हैं टोटल। टोटल नंबर ऑफ एड्स कितनी है, वो 4 हैं। टोटल नंबर ऑफ एड सेट्स कितने हैं, वो 2 हैं। कैंपेन एक ही है, एक ही कैंपेन के अंदर ये तमाम चीजें क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इतने ही कर सकते हैं, आप मजीद एड सेट्स भी बना सकते हैं, मजीद आप एड्स भी इनके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी। हमने अपने एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 2 एड सेट्स बनाए हैं, और हर एक एड सेट के अंदर 2 एड्स क्रिएट किए हैं। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ चुका होगा। इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। ये चीज ना समझ आई हो, इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखें। बहुत डिटेल में हमने ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको डिस्कस करके बताए हैं, तो इंशाल्लाह ये तमाम चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करें, जिस तरह से हम क्लिक करें सेम उस तरह से क्लिक करें। एक दफा आपकी प्रैक्टिस से चीज गुजर जाएगी, तब आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।